Back in my channel. Today we are going to study class 6 math chapter 6 integer. This is a introduction of this chapter. यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हिस्ट्री, साइंस और जियोग्राफी पूरी बुक कंप्लीट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। पूरी ज्योग्राफी की मैंने रिवीजन डाली है एनसीईआरटी की, तो आप यदि एग्जाम में वो भी पॉइंट करेंगे बाकी के एक्सरसाइज के साथ तो आपके लिए वो भी काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी के अभी मैं साइंस की 2 चैप्टर तक दोबारा नोट्स मैंने डाले हैं कंपटीशन वगैरह के लिए, तो आपके लिए भी सूटेबल है स्कूल लेवल के लिए। तो इसमें सबसे पहले है हमारा होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? तो इसमें होल है होल नंबर इंक्लूड जीरो। होल नंबर होता है कि जिसमें हमारी जीरो को इंक्लूड होता है। देखो होल, इसमें होल का मतलब जीरो, तो ये आप याद रख सकते हो। किस तरह का होल नंबर था? जीरो। तो होल नंबर इंक्लूड जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर, मतलब जो भी नंबर होते हैं नेचुरल नंबर के साथ, जैसे 1 2 3 4 5 6 सोना आगे भी, यदि हम इनके साथ जीरो ऐड करते तो वो हमारा होल नंबर में आ जाएगा। तो यही बोला है उससे आगे ये चीज़। तो होल नंबर का मतलब है जब हम नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 है, उसके साथ जीरो लगा देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। तो आगे है हमारे इसमें निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर में क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमें निगेटिव नंबर विद ए निगेटिव साइन। निगेटिव जो नंबर होता है हमारा निगेटिव साइन के होता है, एंड द विच द लाइट टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो एंड नंबर लाइन आर द कॉल्ड द निगेटिव नंबर। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि मैंने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे जीरो होता है आपको पता है, यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3, यहाँ सारे पॉजिटिव, कितने सारे यहाँ हमारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। जब हम इसके जीरो के लेफ्ट में जाएंगे -1 -2 फिर -3 -4, तो ये कह रहा है कि जो भी नंबर हमारा, जैसे हमारा 12 है तो 12 यदि माइनस के साथ आएगा तो वो निगेटिव नंबर हो गया, 4 माइनस के साथ है वो निगेटिव नंबर होगा। और नंबर लाइन पे जो भी हमारा मतलब जीरो के जो इस साइड में लेफ्ट में, तो सारे हमारे निगेटिव नंबर होंगे। अब इसमें आता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो, इसका ये क्या है? तो नंबर जीरो का मतलब क्या होता है? तो नंबर जीरो मीन्स एब्सेंस ऑफ द वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम कहीं पे लगाते जीरो पे, सपोज करना मैं कोई सामान खरीदने जा रही हूँ, तो मैं मतलब बोला कि भाई कितने का सामान लेते हैं, हम सामान ही लाएंगे तो कहते हैं कि जीरो का सामान लाए, ₹0। तो जीरो का मतलब होता है हमारा एब्सेंस ऑफ वैल्यू, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप कह सकते हो जैसे हमारा 12 के आगे हम जीरो लगा देंगे, या फिर हमें कोई 2 3 4 5, तो यदि इसके आगे हम जीरो लगाएंगे तो जीरो की वैल्यू तो नहीं होगी, ये तो हमारा सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी अब्सेंस मतलब किसी भी वैल्यू की अनुपस्थिति होना, वो हमारा नंबर ऑफ जीरो होता है। फिर हमारा क्या होता है इनमें? हमारे नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है? इसमें हमारे इंटीजर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द ऑल द पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग द जीरो आर का द इंटीजर। मतलब कहते हैं कि जो भी एक समूह होता है हमारे पॉजिटिव इंटीजर का और हमारे निगेटिव इंटीजर का, जीरो के साथ वो सारे हमारे इंटीजर होते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये नंबर लाइन है, जो भी हमारे नंबर लाइन पे जो भी नंबर हमारे प्रेजेंट है तो सारे इंटीजर है, चाहे माइनस में जो जीरो है, फिर 1 है, 2 है, 3 4 5, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो सारे हम क्या कहेंगे जो नंबर लाइन पे शो होते हैं वैल्यूज़, वो सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। और रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं मतलब इंटीजर को नंबर लाइन पे? तो ड्रॉ ए लाइन एंड द मार्क ए पॉइंट एज द, मैंने जैसे ऊपर बताया आपको नंबर लाइन पे, तो इसने ऐसे बोला कि एक ड्रॉ करना है आपको, जीरो करना है, ठीक है, इन नंबर लाइन पे। पॉइंट द मार्क टू लेफ्ट, इस साइड हमें लेफ्ट है, साइड लेफ्ट है, ये राइट है, तो इस साइड हमें क्या करना है? -1 -2 -3 -4 -5, तो ये लेफ्ट की साइड हमने ये इंटीजर करना है, तो वो कहा जाता है हमें निगेटिव इंटीजर। पॉइंट मार्क विद द राइट, यदि हम जीरो के राइट में जाएंगे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड सो ऑन, तो इस तरह के जो नंबर होंगे ये पॉजिटिव होंगे हमारे। पॉजिटिव का मतलब जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब हम 1 2 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस, तो 8 था पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि जो भी वैल्यू हमारी नंबर लाइन पे मतलब प्रेजेंट होते हैं सारे हमारे इंटीजर, तो कोई ये माइनस प्लस जीरो सब हमारे इंटीजर्स होते हैं। फिर हमारे इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है इंटीजर की, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी इंटीजर की विदाउट द कंसिडरिंग द साइन। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि यदि मैंने -7 कहा तो वो भी उसकी वैल्यू भी 7 होगी, या मैंने बोला -12 तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 12 होगी। उसमें हम कहते हैं साइन को इग्नोर नहीं करते, मतलब जो भी वैल्यू होती है बिना साइन के तो वो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ये जैसे मैंने 100 की बोला, भाई अब -100 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा तो 100 होगी, या हमने +100 की क्या होगा तो 100
ऐड हो गई। तो ये आपको आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर हमारे ऑर्डरिंग द इंटीजर, भाई इसका ऑर्डर क्या होता है इंटीजर का। ऑन नंबर लाइन द नंबर इंक्रीज, जब भी नंबर लाइन पे इंक्रीज होता है एज द वी मूव टूवर्ड इन द राइट एंड डिक्रीज एज द मूव द टूवर्ड द लेफ्ट, हैंस इन द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर इज द रिटेन -5 -4 -3 -2 फिर 0 1 2 3। इस मतलब ये कह रहा है कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है, या फिर -2 फिर -3 -4 -4 फिर हमारा ये 1 फिर 2 फिर 3 4। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम इन नंबर लाइन, देखो -3 है, यदि हम राइट हैंड साइड आएंगे -2, तो -2 क्या होगा, -2 बड़ा है -3 से। यदि हम -2 और -1 की कंपैरिजन करें तो -1 ग्रेटर देन है हमारा किससे, -2 से। यदि हम इसमें करें -12 और हमने किया 15, तो क्या होगा कि इसका मतलब क्या होगा कि -12 है, क्योंकि वो 0 के पास है, तो वो हमारी बड़ी संख्या होगी ग्रेटर देन -15 के। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर। अब एडिशन ऑफ इंटीजर क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर प्लस द नेगेटिव इंटीजर। मतलब कहते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जब हम उसको नेगेटिव इंटीजर के साथ ऐड करते हैं तो उसका एडिशन बता रहा है। जैसे एग्जांपल है +5 प्लस कर देंगे उसके नेगेटिव इंटीजर के साथ एंड सब्ट्रैक्ट, तो इससे क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि मैंने इसमें बोला कि ये है प्लस का 5, इसमें प्लस कर दिया इसने नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है जिसका जो साइन माइनस होगा। अब प्लस का 5, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस के 2 और कितना, मतलब ये सब्ट्रैक्ट होता है। देखो आपको बच्चों, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हमारा प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का चिन्ह होगा। फिर हमारा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो माइनस का होगा। और यदि सेम साइन है, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो हमारा प्लस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर इसमें दिया है कि एग्जाम्पल, यदि ये पॉजिटिव इंटीजर है, फिर प्लस इसने 5 है, तो मैंने जैसा आपको बताया प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये जो प्लस है ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो थी द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, तो जो साइन क्या आता है मतलब उसका बड़े वाले इंटीजर को, तो क्या वो प्लस है, और आंसर क्या होगा हमारा +3। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये हमारा 5 है और हमने इसको मतलब ऐड करा एक नेगेटिव इंटीजर के साथ, तो 5 और प्लस माइनस -2 तो क्या होगा 3। अब इसमें जो बड़े इंटीजर मतलब 5 बड़ा है, तो बड़े का साइन क्या है, तो प्लस है, तो ये बोला है कि बड़े का साइन प्लस है और आंसर है हमारा 3। अब इसमें दूसरा एग्जांपल माइनस का 5 + 2, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर है 5 और 2। अब इसका क्या होगा कि माइनस का जो 5 है और प्लस का 2, तो जब हम इसमें इसको नेगेटिव करेंगे तो कैसे आएगा, तो हमारा आएगा इसमें, अब ये कह रहा है ये थोड़ी सी गलत वैल्यू, इसने क्या है कि माइनस का 5 ऐड कर देंगे हम किसके साथ, एक पॉजिटिव इंटीजर है 2, तो इसमें कैसे करेंगे भाई, माइनस का 5 और यहाँ तो प्लस की वैल्यू है और ये 2 हो जाएगा, तो किस चीज़ का बचेगा हमारा, माइनस का क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3। तो साइन ऑफ द बिगर इंटीजर का जो साइन वो क्या है हमारा -5, तो ये आ गया -5 और आंसर आएगा -3। फिर आते हैं हमारा पॉजिटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर। यदि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के साथ पॉजिटिव इंटीजर को प्लस करेंगे तो उसका साइन भी प्लस आएगा। भाई हमने क्या +5 को +2 के साथ किया तो +7 आ गया। एंड एड द 2 इंटीजर एंड एड ए पॉजिटिव, जब 2 पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यूज पॉजिटिव। तो हम देखते हैं निगेटिव इंटीजर, जब हम निगेटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर के साथ प्लस कर देंगे तो वो उसकी वैल्यूज क्या आएगी हमारी, उसकी माइनस आएगी। क्यों आएगी भाई, इसने क्या +5 इसको इसने ऐड कर दिया और दूसरा इंटीजर है हमारा -2, तो आप कैसे करेंगे, तो इसमें करेंगे माइनस का 5 प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस और इसमें आ जाएगा हमारा 2। तो अब मैंने बताया था कि जब भाई इसमें आप देखो कैसे है कि माइनस की मल्टीप्लाई किया इसमें क्या माइनस में, तो ये तो प्लस हो जाएगा और फिर ये होगा प्लस का होगा, इसका मतलब क्या कि माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू प्लस हो गई तो कितना आएगा -7, ये भी माइनस का 5 माइनस का 2 तो वो 7 आएंगे। तो 2 इंटीजर मतलब जो 2 निगेटिव इंटीजर को हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यूज किस में आएगी, हमारी निगेटिव में आएगी। अब हमारा इसमें है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी
अब जब हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी भी इंटीजर का, तो ऑपरेशन ऑफ इंटीजर, किस तरह से ऑपरेशन की वैल्यू को फाइंड करते हैं, किस तरह से हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट, ऑपरेशन का मतलब होता है कैलकुलेट करना किसी भी इंटीजर को, तो किस तरह से किस फॉर्म में कर देंगे भाई। हमारे -1 है, -2 -3 1 2 4 0, तो सारे हमारे इंटीजर्स तो होंगे, तो हम उसको किस तरह से वैल्यूज़ को हम फाइंड कैलकुलेट करते हैं, तो किस किस रूप में करते हैं, तो हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन कैन बी द परफॉर्म ऑन इंटीजर। तो हम इन इंटीजर का एडिशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुना कर सकते हैं, और डिवीजन का मतलब हम उसको भाग कर सकते हैं। इंटीजर का हम इन्हीं तरह के यूज़ करते हैं। अब हमारा आया है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर की, किस मतलब घटाना इंटीजर का। द सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर इज द सेम एज द एडिशन ऑफ द इंटीजर एंड ई एडेक्ट द इनवर्स। मतलब क्या है कि जब हम किसी भी इंटीजर को माइनस करते हैं उसके दूसरे इंटीजर से सेम से, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीजर का एडिशन हो जाएगा, मतलब जोड़ हो जाएगा। इसी को हम एडिक्टिव इनवर्स कहते हैं। मतलब कहते हैं कि हमारा 57 भाई, हमारा 57 है, ठीक है, हमने क्या किया, उसको सब्ट्रैक्ट करा दूसरे इंटीजर के साथ, तो हमने क्या सपोज करा उसको -73 करा। अब हमने क्या कि 56 है ये, और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो 73, तो ये क्या हो जाएगा इंटीजर पर 3 और 6 कितना आएगा हमारा 9, और ये कितना आएगा 9 7 और 5 कितना आ जाएगा हमारा 12, तो 129 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसने बोला है कि हमारा 14 है, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है, जब हमने सब्ट्रैक्ट करा एक पॉजिटिव इंटीजर से ही उसका, तो जो उसकी वैल्यूज़ क्या होगी इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 6 आ जाएगी भाई। प्लस के 12 है और माइनस का 8 है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे जोड़ने की और सब्ट्रैक्शन की कौन कौन सी होती है। एक हमारी मतलब कहते हैं कि एक हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोजर अंडर एडिशंस। ये प्रॉपर्टीज मतलब आपको अभी समझ में, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज है 1 नंबर में क्वेश्चन, तो तब आपको पता करना, आपको राइट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब कि 2 इंटीजर लिया ना, ए कोई भी एक इंटीजर लिया और उसको दूसरे इंटीजर से प्लस कर दिया। जैसे मैंने 5 है, 5 को 3 से प्लस कर दिया। फिर या हमने फिर दूसरा किया भाई, एक इंटीजर है ए और उसको हमने दूसरे इंटीजर से माइनस कर दिया। तो वेयर ए एंड बी एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 7 है, 7 में से मैंने 2 वो कर दिया, तो ये कितना का 5, तो ये भी इंटीजर होगा। अब 5 + 3 तो 8 ही, तो ये भी हमारा इंटीजर होगा। जब भी हम इनसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, वो हमारे क्लोजर अंडर एडिशन के अंदर आया। फिर हमारा आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि 2 इंटीजर है, मतलब सिर्फ हमें 2 इंटीजर लेना है, a + b। हम उसको या तो हम a को b से प्लस कर दिए, b को a से कर दिए। मतलब आपको न्यूमेरिक वैल्यू से समझाती हूँ कि हमारा 8 है और हमारा +1 है, या हमारा इसको 1 है और +8 है। तो बात है भाई 8 + 1 9, और ये भी 1 + 8 9, मतलब या तो a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दे, b को a के साथ। तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होगी। अब हमारा आता है एसोसिएटिव ऑफ एडिशंस। इसका मतलब क्या होता है कि 3 इंटीजर, यहाँ पे तो 2 इंटीजर यूज़ करें a और b, और यहाँ पे हम करेंगे a b और c। तो अब क्या करा इसने, पहले ए बी को एक ग्रुप बना दिया और उसको सी को अलग कर दिया, या फिर दूसरा कैसे बनाया, ए को अलग कर दिया, बी को साथ ग्रुप बना दिया। या आप एक तरह से कहते हो कि कभी मतलब सुना होगा कि कोई बिचौले होता, तो बिचौले सपोज करो ये मतलब लड़का ही लड़की है, आप ये शादी करवा रहे हो तो इसका तो दोनों से रिलेशन है ना, इससे भी इससे भी। या फिर बी सी की शादी हो रही है तो ए इसका रिलेशन है, तो इसका मतलब ये कहते हैं ये क्या हो जाएगा, हमारे एसोसिएटिव ऑफ प्रॉपर्टीज़ होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी है और ए बी को या प्लस सी करते, या ए को बी सी के साथ करते। तो आप किस तरह, जैसे मैंने बोला कि 2 4 और 5, मैंने 3 इंटीजर लिया, तो मैंने एक बार तो कर दिया 2 + 4 और उसके साथ 5 को ऐड कर दिया। दूसरा मैंने क्या किया, 4 मतलब 2 को अलग किया और मैंने क्या कर दिया, उसमें हमने 4 और +5 का एक ग्रुप बना दिया। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। अब ये आता है एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है,
एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी इज द जीरो, इसका मतलब जीरो होता है बिकॉज द एडिशन द जीरो टू एन नंबर लिव इन अनचेंज। मतलब क्या होता है कि ए है भाई, कोई भी नंबर इंटीजर ए है, यदि हमने उसमें जीरो में ऐड कर दिया या जीरो में ए ऐड कर दिया तो वैल्यूज क्या होगी? तो वैल्यू तो हमारी ए ही आएगी, जीरो की कोई भी वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि वो जो वैल्यूज है अनचेंज होगी। इसका मतलब जैसे हमने 5 या 5 में जीरो कर दिया तो ये तो वैल्यू तो 5 ही रहेगी, या हमने जीरो में 5 कर दिया तो ये क्या होगी? वैल्यू में 5 होगी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इंटीजर की वैल्यू यदि हम उसमें जीरो ऐड कर देंगे तो हमारी वही वैल्यू होगी, इसलिए वो अनचेंज होगी। फिर हमारे इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, कि गुना करना किसी भी इंटीजर को कैसे करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द नेगेटिव इंटीजर एंड द पॉजिटिव इंटीजर, जब आपके क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में उस तरह के क्वेश्चन आए भाई नेगेटिव इंटीजर के साथ पॉजिटिव इंटीजर को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? उसमें नेगेटिव इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो जब प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज द नेगेटिव इंटीजर। जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं भाई, एक पॉजिटिव इंटीजर ने 10 लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दे नेगेटिव इंटीजर के साथ तो कितना आएगा? प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस की प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और 10 टू जा कितना आएगा हमारा? 20। तो ये नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? नेगेटिव आएगी। दूसरा क्या कह रहा है, एक तो प्रॉपर्टी ये आगे मल्टीप्लिकेशन। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, तो यदि दो नेगेटिव इंटीजर को हम मतलब वो कर देंगे, टू नेगेटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव, मतलब यदि मैंने -2 और मल्टीप्लाई करके -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या है? 2 4 जा 8। तो इसने कैसे किया? -10 और प्लस -2 तो क्या आ जाएगा? 20। तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, इवन का नंबर का मतलब आप आपको 2 फिर 4 फिर 6 फिर 7, 2 की टेबल होगी तो सारे हमारे इवन नंबर होगी। प्रोडक्ट ऑफ इवन द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव। अब कह रहे हैं कि हमारा मतलब भाई एक मतलब इवन नंबर है 2 और 2 को वो है नेगेटिव इंटीजर। वो कैसे करेंगे? यदि हम दूसरे मतलब आप कह सकते हो किसी भी दूसरे इंटीजर से करेंगे, जैसे इसका -5 है तो माइनस माइनस प्लस तो कितना का 10 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इवन ऑफ द नेगेटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक इवन नंबर को हम दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। इसमें क्या कह रहा है कि हमने प्रोडक्ट ऑफ एन ओड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव। मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसको मैं समझाती हूँ। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि मैंने एक ओड नंबर लिया -5, फिर हमने दूसरे इंटीजर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना? माइनस प्लस माइनस तो कितना आएगा हमारा? अब 5 6 30। या फिर कोई भी हमारा नेगेटिव इंटीजर मतलब -10 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो किसका आता है? इसका मतलब नेगेटिव आएगा। तो ये बोला प्रोडक्ट ऑफ एन ओड नंबर ऑफ नेगेटिव, एक ओड नंबर के साथ जब दूसरे इंटीजर का हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। फिर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, इसकी प्रॉपर्टीज पहले अभी तो हमने एडिशन की पढ़ी थी, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब एक इंटीजर के साथ दूसरे इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यूज क्या होगी? इंटीजर पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 तो ये कहते हैं 12 भी क्या एक तरह से इंटीजर है। फिर हमारा इसमें आएगा -2 और मल्टीप्लाई कर दिया -3 तो माइनस माइनस कितना? प्लस, तो 6 ये भी हमारे इंटीजर होगा। जब एक इंटीजर के साथ दूसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? इंटीजर। कम्यूटेटिव ऑफ द मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि 2 इंटीजर नंबर है, जब हमने 2 इंटीजर लिया, इसने ए लिया बी लिया, ए को मल्टीप्लाई करा बी के साथ या बी को मल्टीप्लाई करा ए के साथ, तो वो हमारे क्या होते हैं? कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर हमारा आता है एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन का मतलब वही 3 इंटीजर्स होता है भाई। देखो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? एक फर्म, तो फर्म में कम से कम भाई 2-3 बंदे आपको याद रख सकते हो कि जहाँ 3 नंबर आएगा वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। अब इसने 3 नंबर लिया, 3 इंटीजर लिया ए बी सी, तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कराई और फिर इसको इसका ग्रुप बना दिया और उसको सी से कर दिया, या फिर इसने क्या किया ए को अलग कर दिया और बी सी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो गई। यदि मैं न्यूमेरिक रूप में आपको बताऊं तो जैसे 2 4 6 6, तो पहले तो मैंने 2 इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर उसके साथ 6 कर दिया, या फिर मैं क्या करूँगी कि 2 को अलग कर दूँगी और 4 × 6 इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो आंसर हमारा दोनों में सेम ही आएगा। तो किसी भी इंटीजर को किसी भी ऑर्डर से हम करते हैं, पर बाकी का इसमें 3 इंटीजर्स का यूज़ हो रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होगी?
अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इंटीजर शो एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, मतलब कहता है कि जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हम इंटीजर दे रहे हैं तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, जैसे हमारा कोई भी इंटीजर लिया हमने, तो इसमें जैसे भाई 3 इंटीजर लिया ए बी सी, तो इसने क्या कहा, ए को मल्टीप्लाई कर दिया बी सी फैमिली से, या फिर तो बी सी फैमिली से करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई होगी बी से और फिर प्लस हो जाएगा और ए का सी से हो जाएगा, तो ए गुना सी। तो ये वाली हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। मतलब क्या होता है कि ए की जो प्रॉपर्टी, सपोज करो मैंने कि भाई एक मम्मी है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, जो मम्मी की जो मम्मी है हमारी ए, मम्मी है ए, और बी सी है 2 ब्रदर। अब जो बी सी ए की जो प्रॉपर्टी जो बी सी में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब जो ए का हिस्सा हमारे बी को भी मिलेगा और ए का हिस्सा हमें सी को भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन बाय द जीरो, अब एनी इंटीजर ए मल्टीप्लाई जीरो और जीरो इंटीजर है, मतलब जीरो की मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो को ए से कर देंगे, तो वैल्यूज तो कितनी आएगी, ये भी जीरो आएगी और ये भी जीरो आएगी। तो ये आ गई हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। फिर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि 1 इज अ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, मतलब भाई ए को इंटीजर उसके साथ 1 को मल्टीप्लाई किया, वी 1 को ए से करा, तो ए मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ए, तो इसका मतलब वैल्यूज ए आएगा। मतलब कहना चाहता है कि जैसे एडिशन में हमने जीरो ऐड करा तो वैल्यूज 1 चेंज रही थी, सेम यदि 1 को हम किसी भी मतलब मल्टीप्लिकेशन से किसी भी मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यूज की सेम ही रहेगी। जैसे हमारा दोबारा बता 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से, तो 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, तो हमारा आंसर 2 ही आएगा। फिर हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर क्या होता है, अब ये क्या आता है कि पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर देंगे निगेटिव इंटीजर से, निगेटिव को पॉजिटिव से, तो कोसेंट हमारा निगेटिव ही आएगा। या पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से करेंगे, निगेटिव से करेंगे, तो कोसेंट हमारा पॉजिटिव आएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है 4, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया कि निगेटिव इंटीजर से 2 से, तो वैल्यूज़ क्या आएगी, तो कितना आएगा यहाँ पे, या तो माइनस ही आएगा, और 2 4 जा कितना आएगा 2 4, तो क्या माइनस कट होती है, निगेटिव आएगा। या फिर मैंने इसमें एक चीज़ कर दी, इसने निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव, अब निगेटिव 4 है और पॉजिटिव में 2 है, तो कितना आएगा, ये माइनस की वैल्यू आ गया, और 2 2 जो 4, तो ये निगेटिव आएगा। ये समझ में क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा ये। या फिर हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव, ये अब हमारा क्या है कि 16 और बटेट 5, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आप जो इसको करेंगे 4 4 से कितना आएगा 16, तो ये क्या, ये पॉजिटिव में वैल्यू आई, ये वाला आंसर है। फिर निगेटिव इंटीजर को निगेटिव से माइनस का 15 और इसको माइनस के 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कट गया, और 3 5 से 15, तो ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। फिर हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन का मतलब क्या होता है कि 4 कोई भी इंटीजर है ए, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे 0, या फिर हमने ए को तो डिफाइन, भाई ए कोई भी इंटीजर पर 2 को हमने 0 से करते हैं तो हम उसकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं कर सकते, वो हमारा इन्फिनिट में आएगा, इन्फिनिट फॉर्म में। या ए को हमने 1 से करा तो वो तो ए आएगा। तो ये हमारी क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। फिर हमारे इसमें है इंटीजर आर नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन, जो इंटीजर होते हैं वो अंडर क्लोजर नहीं होते। क्यों नहीं होते कि माइनस का 9, अब माइनस का 9 है, यदि हमने को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का चिन्ह कर 3, तो रिजल्ट एन इंटीजर, तो इंटीजर हो जाएगा, बट द माइनस का 3 डिवाइड द -9 13 पॉइंट, मतलब कहना चाहिए कि जैसे हमने क्लोजर अंडर किया, भाई ए को हमने बी के साथ प्लस करा था, इस तरह से ए को बी के साथ करा था, या बी को प्लस किया करा था, तो जैसे हमने 2 को 3 के साथ प्लस करा और 3 को 2 के साथ, तो ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। अब इसमें अंडर डिवीजन के अंदर क्यों नहीं होती क्लोजर प्रॉपर्टी, अब इसने क्या थी, माइनस का 9 को डिवाइड कर दिया माइनस का 3, तो ये तो माइनस का 3, भाई ए भी इंटीजर है, ये 9 ए मान लिया पी, और यदि माइनस का 3 को माइनस के 9 से करूँगे तो ये कट जाएगा, लेकिन ये कितना आ जाएगा हमारा 9 9 1 जा 9 और फिर 3 जा कितना का 24 फिर 27 फिर 3, तो 0.337 विच नॉट इंटीजर, लेकिन जो पॉइंट में संख्या है वो हमारे इंटीजर्स नहीं होती। तो ये हमारा पूरी के पूरी मतलब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपको आगे एक्सरसाइज के साथ, मतलब 6.1। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।